बोलिए श्यावरी रामचंद्र की जय। मेरा नाम कुमारी दामिनी साहू, मैं अम्बागढ़ चौकी ज़िला राजनांदगांव से हूँ और आप सबके बीच जिन कथा प्रसंग रखे ब्रजात हों वह उत्तरकांड। और उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज बड़ा ही सुंदर से बात लिखी इस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 61 में कि बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हुई न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी जी महाराज की हिस कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह दूर नहीं होता और मोह गए बिना परमात्मा राम के श्री चरण कमल में दृढ़ प्रेम नहीं हो सकता। ये परमात्मा राम की जिन कथा है वो गोस्वामी जी महाराज जी की जिन जीव के त्यो आपन के बीच में रखे हों। समझना ये है कि गोस्वामी जी महाराज वास्तव में कहना का चाहते तो कि इसकी बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हुई न दृढ़ अनुराग। सत्संग का है, हम जाने के प्रयास करें। सत्संग अर्थ कहा जाए तो सत्य का संग, सही चीज का अगर हम संगति करबो तो हम सही मार्ग में ही चलबो। काबर कि जैसे संग होई वैसने हमार रंग होई। तो एक रहते कि इसके सत्संग, संत का संग हो जाना, सत्य का संग हो जाना, सत्य का बोध हो जाना, ये सत्संग है। और सत्संग हो ही कहाँ से तो बोले संत से। और मानव जीवन में संत कहाँ से ही तो गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस में दर्शाएगी कि पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, कि इसकी मानव जीवन में जब पुण्य के संग्रह अधिक हो जाते तब जाके संत के आगमन मानव जीवन में होते कि पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। और दूसरा बात ये कहेगी इसकी बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना परमात्मा के मानव जीवन में संत के दर्शन नहीं हुए कि हिस। अब हम ये विचार करें कि अगर हमारे जीवन में कोनो संत के आगमन होते तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि परमात्मा राम की कृपा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पुण्य के संग्रह बने हुए हैं। तो कि इसकी बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। जब तक आदमी के जीवन में आदमी सत्संग नहीं करी तब तक वो सही मार्ग में नहीं जा सके। और सही मार्ग में जब तक नहीं जही तब तक कि इसकी बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। सत्संग के बिना मोह दूर नहीं हो सके। काबर की राम कथा, सत्संग में राम कथा ही होते हैं। और राम कथा के एक विशेष बात कही गई है कि राम कथा में डा भव रोग। राम कथा ला सुन के, राम कथा ला करके आदमी के जीवन से जिन भव रोग है वो भव रोग बिल्कुल मिट जाते हैं कि राम कथा में डा भव रोग। तो राम कथा एक सती सुनना चाहिए और राम कथा संत के द्वारा ही होई। और जब तक ये कथा नहीं समझबो तब तक हमारे अंदर के जिन मोह है वो मोह दूर नहीं हो सके। और आखिर हम ये विचार करें कि आखिर ये मोह का है। तो मोह के बारे में गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कई सारा पंक्ति लिखे गए हैं, जैसे मोह सकल व्याधि न कर्म मूला। और मोह का चीज है कहे तो कही के हृदय कहे इसकी मोह सकल व्याधि न कर्म मूला। हमारे जीवन में जितना भी आज दुख है, तकलीफ है, जितना भी कठिनाइयाँ है, कठिन परिस्थिति है, वो केवल और केवल हमारे विचार के कारण ही है कि हमारे व्यवहार के कारण ही है कि काबर की हमारे मन में मोह इतना है कि वो मोह में फंस के आदमी अपन आप ले ही हम दुख दे के कोशिश करथन। तो कि इसकी मोह शकल व्याधीन कर मूला। कोनो चीज़ जब हमला पसंद आ जाते ना तो हम ओकरे ऊपर दौड़ जाथन। ये आज की ये भौतिकता के चकाचौंध में सिर्फ आदमी वो चकाचौंध की ओर ही दौड़े जाते। परमात्मा और परमात्मा के कथा, परमात्मा के भजन और ओकर सत्संग ला आदमी बिल्कुल भूल से गए है। एक स्थिति की इसकी बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। जब तक सत्संग नहीं हुई तब तक मोह दूर नहीं हो सके। और मोह दूर के लिए सत्संग करना बड़ा ही आवश्यकता है। और मोह का हरे तो हम जाने, लेकिन मोह के घलो 3 ठन प्रकार बताएगी। एक मोह, महामोह और विमोह। मोह हो इस कौन ला कहे तो नारद जी महाराज ला, महामोह हो इस कौन ला कहे तो गरुड़ जी महाराज ला, और विमोह हो इस कौन ला कहे तो माता सती ला। और माता सती हम एक बात विचार करें, माता सती कौन है? माता सती वही परमपिता परमात्मा श्री शिवजी महाराज की पत्नी है। और वो सती जिन आज परमात्मा ला नहीं जान सकिस, परमात्मा के पास में होते हुए भी परमात्मा ला नहीं जान सकिस। तो हम तो एक साधारण से इंसान हैं, साधारण इंसान से भी ये गलती हो सकते और होवत है आज भी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही गलती की ओर हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन कहा जाए माँ सती जिन विमोह के अर्थ होते परमात्मा से पूरा दूर हो जाना।
और परमात्मा से जे व्यक्ति बिल्कुल दूर हो जाते ओकर जीवन में कुछ नहीं रह जाए। माता सती भी परमात्मा ली जान सकिस, एकर सती अपन आपला अग्निकुंड में जला दिस। अब बात करन महामोह के। अब महामोह की बात करें तो महामोह गरुड़ जी महाराज ला होइस। गरुड़ जी महाराज ला कैसे महामोह होइस की हिस? तो जब गरुड़ जी महाराज परमात्मा राम और लक्ष्मण जी महाराज ला नागपास में बंधे हुए देखिस, और नागपास में जब बंधे हुए देखिस तो नागपास में बंधे हुए परमात्मा राम और लक्ष्मण जी महाराज ला छुड़वाए बर गरुड़ जी महाराज ला बुलाए गेस। गरुड़ जी महाराज ऐसा और नागपास से जब छुड़े इस कौन ला बोले परमात्मा राम और लक्ष्मण ला। तो जब परमात्मा राम ला छुड़वाइस वो नागपास से, तो नागपास से छुड़वाए के बाद गरुड़ जी महाराज के मन में ये बात आई कि का ये वही परमात्मा राम है? का ये वही राम है जेकर महत्वता में सुने हो? का ये वही राम है जिनला ईश्वर कहे जाते? का ये वही राम है जिनला हम भगवान के रूप में पूछतन? अगर ये भगवान है तो फिर नागपास में बंधे काबर है? अब बंद भी ये मान ले जाए तो वो तो खुद निकल जातीस। एला निकाले बर, एला छुड़वाए बर मोर जरूरत कैसे पड़ गया होला? मोर आवश्यकता कैसे पड़ गया होला? गरुड़ जी महाराज के मन में जब इतना संशय पैदा हुई, इतना भ्रम पैदा हुई, तो वो दौड़े दौड़े सबसे पहली तो गिस कहाँ? तो बोले सबसे पहले वो नारद जी महाराज के पास में गिस। और नारद जी महाराज के पास में गिस तो नारद जी महाराज बोला अपन पास से ये कीस कि आप मोर पास आए हो तो मोर से अच्छा काबर कि मैं एक जगह ठहर नहीं सको। परमात्मा के भजन करे के लिए शांत जगह चाहिए और जेकर लिए ये माहौल नहीं है, तो आप सबसे ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्म जी भी वही जवाब देते, वो शिव जी के पास भेज देते। शिव जी के पास में जब जाते तो शिव जी जिन्हें ये कहते कि महाराज गरुड़ तोला कथा मैं सुनाता हूँ, लेकिन अभी मैं काम से जाता हूँ, लेकिन अभी मैं काम में हूँ, तो आप एक काम करो, आप जाओ कहाँ? तो बोले नील पर्वत में। और नील पर्वत में विराजमान है कौन? बोले कागभूषण जी महाराज। और परमात्मा राम ये सोच के कागभूषण जी महाराज के पास भेजिस कि खग ही जाने खग की भाषा। अब काबर की हमन विचार करन, चिड़ै चिरगुन के भाषा चिड़ै मन ही समझते, गाय मन अपन भाषा समझते, आदमी आदमी के भाषा समझते, जानवर जानवर के भाषा समझते। परमात्मा शिव जी ये विचार करिस कि खग ही जाने खग की भाषा। एक पक्षी के भाषा ला एक पक्षी ही समझ सकते। एकर सती परमात्मा शिव जी नील पर्वत में भेज दिस गरुड़ जी महाराज ला कि आप कागभूषण जी महाराज के पास में जाओ। कागभूषण जी महाराज जिन निपुण है परमात्मा राम के कथा में, वो आप ला राम कथा सुनही और आपके संदेह भी दूर कर दिए। दौड़े दौड़े गरुड़ जी महाराज जिन्हें नील पर्वत में जाते हैं, और नील पर्वत में जब जाते हैं तो वहाँ पे गरुड़ जी महाराज जिन्हें कागभूषण जी महाराज के प्रणाम करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज मोर मन में आज बड़ा ही संशय है, और वो संशय ला दूर करना है। महाराज मोर मन की ये भ्रम दूर करो, आप मोह दूर करो। तो कागभूषण जी महाराज पूछते हैं कि महाराज कौन से भ्रम? आप लोग कौन से भ्रम हो, का मोह हो गए? परमात्मा के बात ला रखिस कौन? बोले गरुड़ जी महाराज की महाराज मैं परमात्मा राम और लक्ष्मण जी महाराज ला नागपास में बंधे हुए देखा हूँ। और नागपास में जब बंधे हुए देखे तो महाराज मोर मन में ये शंका हुई, ये प्रश्न उठिस कि आखिर वो भगवान ने तो नागपास में बंधिस काबर? अब बंध भी गए तो वो ला मोर जरूरत कैसे पड़ गए? एक परमात्मा ला का एक चिड़िया के एक पक्षी की जरूरत हो सकते। तो कागभूषण जी महाराज कहे कि महाराज ये सिर्फ आपके साथ में नहीं बल्कि मोरो साथ ये घटना घट चुके हैं। और महाराज ये घटना मोरो साथ कब घटे है वो आप ला बता देता हूँ। ये बचपन की बात है, जब हमन दोनों जन नाना रहन। परमात्मा राम जिन्हें छोटे से रहीस तो वो मालपुआ खात रहीस, और मालपुआ खात रहीस ना तो मैं ओकर समक्ष बैठे रहे और दोनों जने खेलत रहें। तो परमात्मा राम मोला लालच दिखाए के प्रयास करे, जैसे ही दे अपन तरफ खींच ले, मैं जैसे ही पकड़े के प्रयास करो अपन तरफ खींच ले। तो मैं वो मालपुआ कहा जाए तो रोटी के टुकड़ा ला जब छीन के भाग गया, जब अंत में नहीं दी सो वो लालच दिखाए के प्रयास करे, तो मैं क्रोध के कारण वो रोटी के टुकड़ा ला छीन के भाग गया। और जब छीन के भागे तो मतलब छीन के जब भगे तो परमात्मा राम बाल्य रूप में ही रोते हुए पूरा संसार पूरा विश्व ला घुमा दिस मोला। और जब कोई भी ऐसी जगह नहीं छूटी जहाँ पे मैं नहीं दौड़े हूँ, मैं नहीं भागे हूँ, और वहाँ परमात्मा नहीं आई सोई। जब मैं पीछे मड़ के देखा तो छोटे से बालक जिनला मैं साधारण बालक समझते रही हूँ, वो रोते हुए मोर पीछे आवत रहीस। और तब मोर रास्ता में नारद जी महाराज से जिन मोल ये समझाइस कि जेकर पास से आप आवत हो ओकरे पास ही वापस चले जाओ, कबर की ओकर से ही आपके उद्धार हो सकते। तब मैं परमात्मा के माया ला और परमात्मा की लीला ला समझाऊँ, अन्यथा मैं भी वो साधारण बालक समझे रही। लेकिन महाराज आप परमात्मा यहाँ पे मानव जिन्हें माया की रचना करे हुए हैं और जिन माया में आप फंस चुके हो,
तो गरुड़ जी महाराज आप निसंदेह वो परमात्मा है, वो भगवान है, निसंदेह आपके मन में शंका है, लेकिन आपला ये कथा सुन के आपके शंका के समाधान हो गए हुई। गरुड़ जी महाराज के शंका के समाधान करे बर लगते। अब गरुड़ जी महाराज के कथा से हम ये समझन कि मानव जीवन में कितना ज्ञानप्रद बात है कि वास्तव में आदमी के मन में जब कोनो चीज़ ला लेके शंका पैदा होते, कोनो चीज़ ला हम नहीं जानन, कोनो चीज़ ला जान के हमारे मन में भ्रम पैदा होते, तो भ्रम पैदा होए के बाद हमन हाँ कोनो बड़े कर जाके अपन बात ला सुलझाए के प्रयास नहीं करन, कोनो बड़े ला हमन पूछे के प्रयास नहीं करन, कोनो बड़े कर जाके अपन समस्या ला रखे के प्रयास नहीं करन। एकर सती आज हमन हाँ गलत दिशा की ओर जाए बर लग जथन। लेकिन एक बात कहिस कि अगर कोनो मन में शंका है और बड़े के पास जान, तो कोनो जानकार के पास जान, तो अवश्य ही हमारे मन के शंका जिन है दूर हो सकते, अन्यथा नहीं हो सके। हम औ भ्रम में ही फंस जबो, औ मोह में ही फंस जबो। ओकर से सीखना चाहिए गरुड़ जी महाराज से कि जैसे ही अपन मन में भ्रम मोह जागृत होइस, वो अपन मोह ला छुटवाए बर संत के पास में गिस। आज मानव ले भी एक जरूरत है कि जब भी आदमी के जीवन में मोह जागृत हो तो वो मोह ला छुड़वाए बर एक संत के आश्रय लेना चाहिए। अब बात है इस मोह के, तो मोह के बाद ऐस तो नारद जी महाराज ला मोह होइस। अब मोह नारद जी महाराज ला कब होइस कि जब वो ढिंढोरा पीटे पर लगिस कि मैं काम ला जीत डरे हूँ। तो काम ला जीते के बाद सब देवी देवता ब्रह्मा जी कहते कि ये बात ला मोर कर कहा था तो दूसर कर मत कबे। लेकिन आदमी जिन्हें ना कुटेला टाइप के होते, काबर की जिन चीज़ ला मत कर कबे ना वही चीज़ ला आदमी करते। तो नारद जी महाराज ढिंढोरा पीटे पर लगे कि मैं काम ला जीत दे रहे, मैं काम ला जीत दे रहे हूँ। परमात्मा श्री हरि विष्णु जी की इसके एकर जिन अहंकार है वो अहंकार ला तोड़ना है। परमात्मा राम विश्व मोहिनी के रूप बनिस। विश्व मोहिनी ला जब नारद जी महाराज देखिस तो ये विचार कर लिस कि मैं करे सन बिहाव करूँ। अब परमात्मा जिन है अपन भक्त ला गलत रास्ता में जाए बर नहीं दे, तो गलत रास्ता में जाए बर नहीं दे तो हम रोके के प्रयास करी। परमात्मा श्री हरि विष्णु जी ओला ओकर बिहाव ला रोकी, सब बिहाव ला रोकीस। तो नारद जी महाराज बड़ा क्रोध हो गए, और जब वो विश्व मोहिनी के ऊपर लोभित हो गए, मोहा गए, तो ये समझ गए ना मना कि नारद जी महाराज के अंदर अहंकार ही बस रही से, वो काम ला जीते नहीं। सब काम ला जीतना इतना आसान नहीं है, काम ला जीतना बड़ा ही मुश्किल है, मतलब कोई नहीं जीत सके। एक सत्य किस की बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अगर परमात्मा के चरण कमल के प्रति दृढ़ प्रेम रखना है तो निसंदेह संत के संग करना पड़ी, सत्संग करना पड़ी। काबर के संत के महत्वता अनेक प्रकार से बताए गए हैं कि इसकी बिनु सत्संग न हरि कथा। एकर पहली जब परमात्मा राम सबरी ला नवधा भक्ति सुनी तो वहाँ पे भी संत के महत्व कहेगी कि वहाँ पे भी संत परमात्मा राम स्वयं ईश्वर होके संत के महत्व बताई और कि इसकी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और आगे जब हमें देखन तो एक बात और ऐसा कर पहली कि लंकिनी जन है हनुमान जी महाराज लकी इसकी महाराज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनताई सकल मिली जो सुख लौ सत्संग। मतलब स्वर्ग के सुख में और सत्संग के सुख में जब बात है इस ना तो सत्संग के सुख ला ही सर्वश्रेष्ठ बताएगी। इस काबर के सत्संग के सुख के द्वारा ये आदमी ईश्वर तक पहुंच सकते और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते, भवबंधन से छूट सकते। तो एक सती संत के महत्वता बताएगी और यही कहते हुए कि बिनु सत्संग न हरि कथा बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु रामपद होई न दृढ़ अनुराग। संत के आचरण के अनुसार चलन, संत के कहे अनुसार चलन तो हमारे जीवन जिन्हें अवश्य ही सफल हुई। बस यही कहते हुए अपन वाणी ला विराम। बोले जय श्री राम।